राम राम दोस्तों अब हम दोनों का डिस्कशन करेंगे। आज दोनों का डिस्कशन करेंगे, बिटकॉइन का भी डिस्कशन करेंगे और इथेरियम का भी डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले बिटकॉइन पे नजर डालते हैं। काफी यहाँ पे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है कि गिरावट की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है और जो ये हाई लगाया था इससे काफी बेहतरीन एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। काफी लोगों के मन में यहाँ पे सवाल ये चल रहा है, क्या ये गिरावट की शुरुआत है या फिर प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है? क्योंकि ये सिचुएशन हमने यहां पे भी देखी थी, जब हाई लगा फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, उसके बाद नीचे आया, फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया और अब फिर से एक हाई लगाया है। तो जो ये नीचे आ रहा है तो काफी लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर वाकई में ही क्रैश की सिचुएशन है। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और यहां पे हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन क्या कर रहे थे कि इस वाले जोन में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया आपको तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे ये सब खाली पड़ा है। भाई अगले सपोर्ट की इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी कहां पे है? 52,000 के अराउंड है अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज। अब हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट निकाला था, मार्केट वापस आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस किया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस किया, फिर से यहां पे आ रहा है। यानी कि हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि ये एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये उतने ही मजबूत रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो यानी कि यहां से हमें यह समझना है कि अगर जैसे यहां पे आप देखेंगे इस कैंडल का फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिखेगा, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें ऊपर की तरफ बाइंग आई है और अगले वाली कैंडल में भी आप ये चीज नोटिस करेंगे। अगर बिटकॉइन वापस से यहां पे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाइंग करनी चाहिए या पॉजिटिव साइड बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। हो सकता है ये इसे रिटेस्ट करने जा रहा है। पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली आप बाइंग की कब प्लान करेंगे? जब आपको 60,000 का ब्रेकआउट मिल जाएगा और इससे ऊपर आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ज्यादा बेहतर यह रहेगा कि अगर इससे नीचे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे दे तो और भी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है। समझ में आ गई चीजें? अब बात आती है कि भाई ये गिरावट कहां तक जा सकती है। भाई सिंपल सा अगर आप डिस्कशन करेंगे, आपको यहां पे साफ साफ दिखाई देगा कि अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें इस जोन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एरिया इसके लिए बिल्कुल खाली पड़ा है। तो यानी कि अगर ये मोमेंटम देना चाहे तो यहां तक भी दे सकता है, आपको 52,000 तक के भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इस बीच रुकावट कम है या है ही नहीं, ना के बराबर है। मेन रुकावट यहीं पे रहने वाली है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जब ब्रेकडाउन देगा तब डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूं, फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है 48,000 के अराउंड। क्या हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे? नहीं, हम कुछ और चीजें भी यहां पे डिस्कशन करेंगे। हम यहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं हम क्या देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जिसपे 1 मई को भी सपोर्ट ले रहा था और आज भी इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मैंने अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया कि नीचे की तरफ आपको कहां तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 52,000 तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नीचे एरिया है। जब तक साइडवेज जाता रहेगा तो बेहतर है। एक बात और ध्यान रखना कि अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, जरूरी तो नहीं है कि मार्केट जाके उसे नीचे की तरफ ही जाएगा या नेगेटिव मोमेंटम देगा। हो सकता है यहीं पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हो या ट्रैप करने आया हो। भाई जो हमने अभी यहां पे देखा, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने क्या डिस्कशन किया कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। हो सकता है इसका ब्रेकडाउन देके ट्रैप करने आया और यहीं से आपको एक रिवर्सल दे दे। तो हमें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पॉजिटिव साइड एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम एग्रेसिव कब होंगे? जब हमें 60,000 का ब्रेकआउट मिल जाएगा और प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा। लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे हम ध्यान क्या रखेंगे? ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, कोशिश ये रखना कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे। और रूल तो ये कहता है, अगर सिंपल से रूल की बात करें, जो पिछला स्विंग है उससे ऊपर मार्केट को निकलने दिया जाए।
तो अगर मार्केट उससे ऊपर निकलता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा, 60,000 के अराउंड। और अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको और भी पॉजिटिव साइड, अपसाइड फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए हो जाएगा 62,000 के अराउंड। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं चीजें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट इसी पैटर्न के बीच मोमेंटम देने लगा, साइडवेज चला गया, तो फिर आपको बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस काफी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी एक रेंज का फॉर्मेशन होता है उस रेंज को मार्केट तोड़ के चलता है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर होगी। आइए अब मैं आपको इथेरियम की तरफ लेके चलता हूं। इथेरियम में क्या आइडिया दे रहा है मार्केट, उसे भी हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये 1 आवर पे इथेरियम का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 आवर पे हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसमें साफ साफ एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है जिसे फॉलो कर रहा था, रेजिस्टेंस, गिरावट, फिर रेजिस्टेंस, फिर गिरावट, फिर रेजिस्टेंस, फिर गिरावट। दूसरी चीज, ये एक चीज और फॉलो कर रहा था, ऊपर तो ट्रेंड लाइन थी लेकिन नीचे ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा था। यहां पे इस सपोर्ट जोन का जब ब्रेकडाउन मिला, क्या मैं इन सारी चीजों को एक बार रिमूव कर दूं, यहां पे अगर आप देखेंगे ये एक सपोर्ट जोन फॉलो कर रहा था, ब्रेकडाउन मिला तो अब इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जो मैं अभी आपको बिटकॉइन में समझा रहा था। बिटकॉइन में मैं क्या समझा रहा था कि मार्केट बार बार बिटकॉइन उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, अब उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है तो वो वापस आके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो वो एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं। इथेरियम में नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेकडाउन मिलते ही आप देखेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और फिर से इस जोन में सपोर्ट ले रहा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे बन सकती है, यहां पे 2600 के अराउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन अगर ये यहां से ऊपर चलना शुरू होता है तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यानी कि 3200 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक ट्रेंड लाइन भी है ऊपर, इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का भी आपको ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये 36,000 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर यहां से आप नोटिस करेंगे कि इस एरिया में, चलो आपको वही चीजें यहां पे साफ साफ नजर आ रही है जो मैंने अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करी, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे सारी वही चीजें आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम वही जोन क्रिएट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वही ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से आती हुई दिखाई देगी और एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन साफ साफ नजर आ रही है। तो इस पे भी आप ध्यान ये रखेंगे कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट होते ही पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। जो ये पिछला स्विंग बना हुआ है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप 3000 का ब्रेकआउट होने देंगे तभी कुछ प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है, यानी कि 2800 के अराउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।